चातुर्मास के प्रारंभ होते ही प्रारंभ हो जाता है बहुत सारे व्रत और त्योहारों का समय। व्रत करने से पुण्य संचय होते हैं और इसलिए भक्त अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार अलग अलग प्रकार के व्रत करते हैं। जैसे कि सोमवार के व्रत, मंगला गौरी के व्रत, पूरे सावन मास का व्रत, या कई भक्त ऐसे हैं जो कि पूरे चातुर्मास का व्रत करते हैं। तो देखिए, व्रत जब भी करते हैं अपनी शारीरिक क्षमता का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के ही करना चाहिए। चातुर्मास का पहला महीना होता है सावन का महीना, और बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करना चाहते हैं पूरे सावन मास का। तो आपका प्रश्न आया है कि पूरे सावन मास का व्रत अगर हम धारण करना चाहते हैं तो किस प्रकार से नियम पालन करें, किस प्रकार से हम भोजन रखें अपना, किन चीज़ों का त्याग करें, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान को हम अर्पित करें, पूजा किस प्रकार से करें भगवान भोलेनाथ की, ताकि पूरे सावन मास के व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। तो इस वीडियो में आपको सावन मास के, संपूर्ण सावन मास के व्रत की सारी जानकारी शेयर करूंगी। कब से व्रत का प्रारंभ करना है, किस दिन उद्यापन करना है, किन चीज़ों का दान करना है, किस प्रकार से नियम पालन करना है, और जैसे कि महिलाएं हैं अगर बीच में पीरियड्स आ जाते हैं या फिर घर में सूतक पातक लग जाता है तो किस प्रकार से आपको नियम पालन करना है, किन बातों का ऐसी अवस्था में ध्यान रखना है। सारी जानकारी, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रारंभ कब से करना है साल 2026 में व्रत का। देखिए, अगर आप पूरे सावन मास का व्रत करते हैं तो सावन मास के व्रत का प्रारंभ होता है आषाढ़ मास की पूर्णिमा से, ठीक है। और आषाढ़ मास की पूर्णिमा कब है? 29 जुलाई 2026 को, यानी कि बुधवार के दिन। तो जो भक्त सावन मास के, पूरे सावन मास के व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें व्रत का प्रारंभ करना है 29 जुलाई 2026 को, ठीक है। और उद्यापन कब होगा? देखिए, सावन मास की पूर्णिमा पर आप अपने व्रत का उद्यापन करेंगे, यानी कि 28 जुलाई 2026 को आप अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। तो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ये व्रत करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो कि कहेंगे कि क्या हम प्रतिपदा से प्रारंभ कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नियम के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। हर व्रत का अपना नियम बताया गया है शास्त्रों में, उसी प्रकार से हम व्रत करते हैं। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा से प्रारंभ कीजिए, सावन मास की पूर्णिमा पर उद्यापन करेंगे, ठीक है। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइएगा, स्नान कर लीजिए। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है, ठीक है। अगर आप सावन मास का व्रत कर रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, ठीक है। और स्नान के जल में आपको गंगा जल अवश्य मिलाना है। आप चाहें तो, मतलब अगर सुविधा बन जाती है तो पूरे सावन मास में कभी भी, मतलब किसी भी दिन, 1-2 दिन बीच में जैसे समय मिल जाए तो आप गंगा इत्यादि नदियों में स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं मिलती है ऐसी सुविधा, मतलब कोई भी पवित्र नदी में आप स्नान के लिए नहीं भी जा पाते हैं, तो अपने घर में भी आप किसी भी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिदिन आपको गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना है, ठीक। पहले दिन जब आप व्रत का प्रारंभ करते हैं तो स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, और इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करके अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प लीजिए। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, थोड़ा सा पुष्प लेना है और अक्षत ले लीजिए, और भगवान शिव के सामने संकल्प लीजिए कि आप पूरे सावन मास में व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब पूरे सावन मास का व्रत करना चाहते हैं, और भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई कामना हो, जैसे कि बहुत सारे भक्त हैं जो कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए व्रत करते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो संकल्प में आपको अपनी कामना कहनी है भगवान शिव से, और उनसे प्रार्थना करना है कि अगर आपकी कामना शुभ हो, आपके लिए हितकारी हो, तो भगवान शिव उसे पूर्ण करें, ठीक है। सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दीजिए कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। अगर आपके लिए कामना हितकारी होगी तो भगवान शिव उसे निश्चित ही पूर्ण करेंगे, और अगर पूर्ण ना हो कामना तो ये सोच लीजिए कि भगवान शिव ने आपकी कहीं ना कहीं रक्षा करी है, ठीक है। तो श्रद्धा भाव से व्रत धारण करना है, और व्रत का संकल्प लेकर आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाँ, संकल्प लेते समय आपको सबसे पहले अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलना है, और फिर भगवान से प्रार्थना करके अपनी कामना का संकल्प लेना है, ठीक है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले गणपति की आराधना करते हैं, भगवान गणेश की पूजा कीजिए, माता गौरी की पूजा कीजिए, स्कंद भगवान, नंदी देवता, नाग देवता, और इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए, ठीक है। पंचामृत से, कच्चे दूध से, गन्ने के रस से, अंगूर के रस से, मतलब अपनी कामना के अनुसार अलग अलग द्रव्यों से भक्त भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी कामना के अनुसार भी द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी धन की कामना है, आर्थिक समृद्धि की कामना है,
आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं तो कर्ज मुक्ति के लिए, धनागमन के लिए, धन में वृद्धि के लिए प्रतिदिन भगवान का गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे। इस प्रकार का भी आप चाहें तो संकल्प ले सकते हैं। तो चाहे तो संकल्प लेकर एक ही द्रव्य से पूरे महीने में भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, या फिर अलग अलग द्रव्यों से प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक आप कर सकते हैं। ठीक है, विशेष होता है जलाभिषेक, गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक। बाकी के द्रव्य आपकी अपनी इच्छा है, आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि प्रतिदिन की पूजा का यही नियम है, आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, सूर्यदेव को जल देना है, भगवान शिव का अभिषेक करना है, विधि विधान से उनकी पूजा करनी है। आप चाहें तो घर के आसपास कोई मंदिर है तो प्रतिदिन मंदिर में दर्शन के लिए, पूजन के लिए जा सकते हैं, या फिर घर में भी प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। विशेष दिनों पर आप चाहें तो मंदिर जा सकते हैं। ठीक है, जैसी भी सुविधा हो, बस आप व्रत धारण करके विधि विधान से पूजा कीजिए। सुबह और शाम दोनों समय आप अभिषेक कर सकते हैं। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हो भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जब पूजा करते हैं तो भोग जरूर लगाना है, किसी भी वस्तु का, फल, मिठाई या फिर गुड़, शक्कर इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो, भगवान को भोग अवश्य अर्पित कीजिए। सुबह और शाम दोनों समय भगवान की आरती कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी इच्छा के अनुसार पूरे महीने में मंत्र जप का संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि प्रतिदिन 11 माला का संकल्प ले सकते हैं, या फिर 21 माला का ले सकते हैं। समय के अनुसार अपना समय ध्यान रखिएगा, उसके अनुसार आप संकल्प लेकर मंत्र का जप कर सकते हैं। ठीक है, या किसी स्तोत्र पाठ का नियम ले सकते हैं, शिव पुराण के पाठ का नियम ले सकते हैं। मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार और अपने समय के अनुसार किसी भी पाठ का, मंत्र जाप का नियम ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो हमारा जो पूरा समय होता है उस भगवान को, उस देवता को, उसी को समर्पित होता है। तो भगवान शिव को समर्पित है पूरा महीना। तो आप व्रत कर रहे हैं तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि आपका जितना भी समय हो, जो कि आपके परिवार के कार्यों के बाद जो भी समय आपका निकलता है, बचता है, वो सारा समय भगवान को समर्पित हो। और कार्य करते समय भी नमः शिवाय का जप करते रहिए। तो इस प्रकार से आप अपनी पूजा का नियम ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम व्रत कर रहे हैं पूरे महीने का, तो हम पूरे महीने में किस प्रकार से अपना खान पान रखें, कब खाएं और क्या खाएं। देखिए, ये व्रत कई प्रकार से करते हैं। कई भक्त हैं जो कि पूरे महीने में फलाहार करते हैं, मतलब पूरे महीने में वो अन्न का सेवन नहीं करते हैं। तो अगर फलाहार पर करते हैं तब तो पूरे महीने में आपको फलाहार करना है। जैसे कि हम नवरात्रि में व्रत करते हैं फलाहार पर, उसी प्रकार से आप चाहें तो पूरे महीने में फलाहार पर व्रत कर सकते हैं। जैसे कि फल ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, इस प्रकार से। और जैसे कि एक समय आप कुट्टू, सिंघाड़े, सेंधा नमक इत्यादि ले सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है व्रत का। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक समय फलाहार करें, मतलब सुबह के समय आप फलाहार कर लीजिए और शाम की पूजा पूर्ण करके आप चाहें तो भोजन कर सकते हैं, मतलब सात्विक भोजन, शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं। अन्न का आहार शाम को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो पूरी तरह से फलाहार पर भी कर सकते हैं, या फिर एक समय अन्न का आहार लेकर भी आप कर सकते हैं। भोजन सात्विक होना चाहिए, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल इत्यादि इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, व्रत करते हैं तो आपको शाक का त्याग करना है। जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन चीज़ों का आपको त्याग करना है। हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम हरा धनिया ले सकते हैं या करी पत्ता डाल सकते हैं। जी हाँ, आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि साग या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, जैसे कि बंद गोभी है, इस प्रकार की सब्जियों का त्याग करना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम सावन के महीने में व्रत धारण करते हैं तो क्या दूध का सेवन नहीं कर सकते हैं, मतलब दूध नहीं पी सकते हैं। देखिए, बिल्कुल पी सकते हैं। जैसे कि अलग अलग चीज़ों का हम त्याग करते हैं जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो बहुत सारे भक्त हैं जो कि दूध का त्याग करते हैं। आप चाहें तो इस प्रकार से त्याग कर सकते हैं कि आप दूध नहीं लेंगे पूरे महीने में। और अगर आप त्याग नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई दोष नहीं है। ठीक, अच्छा, सावन मास का व्रत करते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, खाने का एक नियम रखिए, मतलब कितनी बार खाना है ये आपको ध्यान रखना है। हर समय मुँह जूठा नहीं करते हैं, नहीं तो व्रत को खंडित माना जाता है। तो आप नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन जैसे कि आप सुबह की पूजा कर लेते हैं, पूजा के बाद आप कुछ खा लीजिए, फलाहार इत्यादि। दोपहर में भी आप चाहें तो फल इत्यादि ले सकते हैं। और फिर शाम को अपना एक समय निश्चित रखिए कि भगवान की पूजा करने के बाद आप चाहें तो अन्न का या फिर फल का, जैसा भी नियम आप ले रहे हैं, उसका सेवन कर लीजिए। ठीक है, तो खाने का नियम और समय निश्चित कर लीजिए। हर समय मुँह जूठा नहीं करना है, नहीं तो व्रत करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो पूजा की विधि आपने जान ली, खाने के नियम भी जान लिए। और अब बात करें कि अगर आप पीरियड्स में हैं, सूतक पातक में हैं, तो आप व्रत कैसे करें। देखिए, अगर आप व्रत का संकल्प एक बार ले लेते हैं, जैसे कि आपने प्रारंभ कर दिया पूर्णिमा से व्रत का, तो उसके बाद अगर आपके पीरियड्स आते हैं
या घर में सूतक लगता है, पातक लगता है, आप अपना व्रत उसी प्रकार से धारण कर सकते हैं। बस आपको पूजा नहीं करना है, ठीक है। मानसिक रूप से मंत्र जप आप कर सकते हैं, ठीक है। मंत्र मोबाइल पर भी सुन सकते हैं अगर आप पीरियड्स में हैं तो, या फिर अगर घर में जैसे कि बच्चे होते हैं तो सूतक लगता है तो वो सूतक शुभ माना जाता है। उसमें आप पूजा तो नहीं करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से या फिर मोबाइल पर चलाकर मंत्र इत्यादि तो सुन ही सकते हैं। हाँ, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, पातक लग जाता है घर में, तब ऐसी अवस्था में आप मोबाइल पर मंत्र तो नहीं चला सकते हैं। अगर कोई बहुत करीबी है तो उसके जाने का दुख भी होता है, तो ऐसे में आप बहुत दुखी होते हैं तो आप मानसिक रूप से भी मंत्रों का जप नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपके व्रत खंडित हो जाते हैं। कोई बात नहीं, इसका दोष फिर आपको नहीं लगता है, भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और अगली साल सावन में फिर से आप व्रत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर शुभ का सूतक है, मतलब किसी बच्चे का जन्म हुआ है या फिर पीरियड्स है, तो आप अपने व्रत उसी प्रकार से रखिए। स्नान नियम इत्यादि सब उसी प्रकार से रहेंगे, बस आप गंगा जल से स्नान नहीं करेंगे, गंगा जी का ध्यान करके स्नान कर लीजिएगा, ठीक है। और मानसिक रूप से मंत्रों का जप कर सकते हैं। अब बात करें कि प्रतिदिन दान कैसे करें। देखिए, प्रतिदिन के दान का नियम लेना अत्यंत आवश्यक है। जब हम रोज दान करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। वैसे तो आप चाहें तो उद्यापन वाले दिन भी दान कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन की पूजा के बाद अपने फलाहार से पहले अगर हम दान करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो प्रतिदिन आप अपनी क्षमता के अनुसार अन्न का और धन का दान कर सकते हैं, सब्जियों का, फल इत्यादि का दान कर सकते हैं। जैसे कि सबसे आसान है चावल का दान करना। चावल और एक सिक्का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, कोई सा भी सिक्का ले लीजिए। प्रतिदिन आप चावल ले लीजिए 1 कटोरी, मतलब एक व्यक्ति के खाने की सामग्री का दान हम प्रतिदिन करते हैं कम से कम, तो उसी के अनुसार एक पात्र में आपको चावल लेना है या फिर आटा ले लीजिए, जो भी आप दान करना चाहते हैं। मतलब देखिए, वैसे तो आप सब्जी, फल इत्यादि सभी चीज़ें एक साथ रख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रतिदिन हम दान भिजवा नहीं पाते हैं। तो ऐसे में अगर इस प्रकार से पक्की सामग्री होती है जैसे कि आटा या फिर चावल, तो आप एक जगह एकत्र कर सकते हैं और जब कुछ मात्रा में एकत्र हो जाता है तो आप इकट्ठा ही दान में भिजवा सकते हैं, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित को, पुजारी को, ठीक है, या फिर मंदिर में आप दान दे सकते हैं। तो प्रतिदिन का दान दक्षिणा के साथ निकाल कर एक जगह रख दीजिए और फिर कुछ दिनों के बाद आप भिजवा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो आप चाहें तो जैसे कि घर के आसपास कोई गाय मिल जाती है तो आप प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाकर, गुड़ और रोटी खिलाकर ही स्वयं फलाहार करें। ये भी एक नियम हो जाता है दान का, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन हम विधि विधान से भगवान की पूजा करते हैं, व्रत को समर्पित करते हैं भगवान को, और फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो वो उद्यापन वाले दिन हम करते हैं। बाकी रोज में आप चाहें तो दान कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, उसमें से जो भी तरीका आपको ठीक लगे दान अवश्य कीजिए, क्योंकि व्रत का फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम दान करते हैं। तो ये दान का भी नियम आपने जान लिया। तो सावन मास के व्रत, स्नान, दान और पूजा का नियम आपने जाना। अब बात करें कि किन बातों का ध्यान हमें रखना है कि जो हम व्रत धारण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान के लिए मंत्र जप कर रहे हैं, तो उनकी कृपा हमें पूरी प्राप्त हो, उसका फल नष्ट ना हो, उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप व्रत कर रहे हैं, वैसे तो सभी को इन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन जो भक्त पूरे सावन मास का व्रत कर रहे हैं, कठिन तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है इस बात का ध्यान रखना कि उनका व्रत जो है उसका संपूर्ण फल उसे मिले। क्या करना है आपको? सबसे पहले किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की भी चुगली नहीं करनी है, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना है, किसी में भी दोष दृष्टि नहीं रखनी है, मतलब किसी की भी बुराइयों को ना देखें, सब में भगवान का दर्शन करें, क्रोध नहीं करना है, घर में कलह क्लेश ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। एक और चीज़, काले और नीले रंग के वस्त्र भूल कर भी नहीं धारण करना है, बाहर के भोजन का त्याग करना है। फलाहार इत्यादि आप अपने घर में स्वयं से बनाइए। बाहर से फलाहार जैसे कि चिप्स इत्यादि के पैकेट मिल जाते हैं, लोग वहाँ से लेकर आते हैं, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। जो आपको बनाना है अपने घर में स्वयं से बनाइए, और जो भी आप बनाते हैं भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन कीजिए, ठीक है। मौन रहकर भोजन करें, बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना है, शुद्ध स्थान पर बैठकर ही भोजन करना है। अगर संभव हो तो भूमि पर बैठकर भोजन करें, चटाई डालकर। किसी का भी जूठा भोजन ना करें और किसी को भी अपना जूठा ना दें, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। और जो भक्त व्रत धारण कर रहे हैं उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी और के घर पर जाकर आपको भोजन या फिर फलाहार इत्यादि नहीं करना है। तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम पूरे सावन मास का व्रत करते हैं तो बीच में जैसे सोमवार के व्रत आते हैं या फिर मंगला गौरी के व्रत आते हैं या फिर और भी कोई व्रत हैं, एकादशी इत्यादि, तो उनका संकल्प हम किस प्रकार से लें। देखिए, आपको संकल्प लेने की आवश्यकता ही नहीं है किसी व्रत की। आपने एक बार सावन मास के, पूरे सावन मास के व्रत का संकल्प ले लिया तो
तो उस महीने में जितने भी व्रत होंगे उन सब का फल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप पूरे सावन मास का व्रत कर रहे हैं तो बाकी के सभी व्रत आपके स्वतः ही हो जाते हैं, सबका फल आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, सावन मास के व्रत से संबंधित ये जानकारी उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वैसे तो इस वीडियो में मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर आपके दे दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी और प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिए प्रतिदिन की सावन मास की कथा और महात्म्य सुनने के लिए, और शिव पुराण की कथा भी आपको प्रतिदिन सुनाई जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।